हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, आज का वन शॉट वीडियो होने वाला है अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो, बहुत छोटा चैप्टर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज वगैरह अच्छे से आते हैं तो बड़ी मजा आ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखो। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, देखो सबसे पहले क्या देखने वाले बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग जो देखने वाले हैं तो वो है सबसे पहले भाई नंबर 1 पॉइंट पे लिखते व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, है ना। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, फिर देखेंगे व्हाट आर केमिकल इक्वेशन, है ना। व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर केमिकल इक्वेशन। उसके बाद में बताऊंगा बच्चों आपको व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये हम लोग देखेंगे बच्चों इसमें, है ना। और लास्ट में देखेंगे, सीखेंगे, फटाक से सीखेंगे बैलेंसिंग कैसे करते हैं, है ना। बैलेंसिंग तो बहुत इजी है, लेकिन ये सब चीजें अगर आप लोग को ठीक से आ गई तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों आगे। वी आर गोइंग टू सी कि भाई केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है, केमिकल रिएक्शन होती क्यों है ना। ये बात पता होना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन, इजंट इट। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक ऐसी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है जिसमें बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड फॉर्म होंगे, और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, है ना। द प्रोसेस ऑफ breaking of old bond and making of न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, न्यू बॉन्ड्स जुड़ेंगे, पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, न्यू बॉन्ड्स जुड़ेंगे, या फिर न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, न्यू बॉन्ड्स बनेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा ये, ठीक है, इसी को कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब आगे देखते हैं, अच्छा ये चीजें होती क्यों हैं बच्चों, होती क्यों है यार, केमिकल रिएक्शन होती क्यों है, जस्ट टू बिकम स्टेबल। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, टू बिकम, है ना, स्टेबल। भाई किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होती है कि भाई कुछ भी करके मुझको ज्यादा रिएक्ट ना करना पड़े, है ना, टू बिकम स्टेबल, ये उनकी टेंडेंसी होती है। ठीक है, और इसीलिए केमिकल रिएक्शंस होते रहती है। केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्या होते हैं, मतलब बोलेंगे ना, स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब इसके बाद वो रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। स्टेबल होना मतलब स्थिर हो जाना, बस यार अब कितनी करेंगे भाग दौड़, हो जाते हैं स्टेबल, है ना। अब मुझको बताओ, पूरे यूनिवर्स में अगर स्टेबिलिटी आ गई तो कोई प्रोसेस होगी ही नहीं। ठीक है, जस्ट टू अचीव इक्विलिब्रियम या फिर स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी एकदम से अचीव हो जाएगी तो हमारे अंदर की भी रिएक्शंस पूरी स्टॉप हो जाएगी, इसका मतलब हम भी स्टॉप हो जाएंगे। तो देखो ये चीज चलते रहती है, इस वजह से यूनिवर्स भी चलते रहता है। तो एकदम भी स्टेबिलिटी आना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन हाँ इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, जिंदगी भी केमिकल रिएक्शन है जनाब, है ना, जिंदगी भी केमिकल रिएक्शन है। शुरुआत में अनस्टेबल होगी और अंत में हो जाती है स्टेबल। स्टेबल होने के बाद हम लोग निकल रहे हैं सीधे ऊपर की तरफ, है ना। तो ठीक है, जिंदगी अनस्टेबल अच्छी है, थोड़ी सी अनस्टेबल है, तो कोई ना कोई मोटिव रहता है जीने का,
ठीक है, सभी मिल गया, पूरा स्टेबिलिटी हो गया, तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों। इसीलिए हमारे पास भी आज जीने का बहुत बड़ा कारण है ना। हमारे 10th में हमको अच्छे मार्क्स लेने जो है, ठीक है, उसके बाद 12th में लेने हैं, ऐसे ही करते करते पूरे अचीवमेंट्स हमको लेने हैं। तो ये हमारे ज़िंदगी के मकसद होते हैं, ठीक है। नो डाउट ज़िंदगी इसी के अराउंड नहीं घूमती है, लेकिन चलो ठीक है ना, अभी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब देखो बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या होती है ना। अरे हाथ से हम मूव कर दे रहे थे इस चीज को। केमिकल इक्वेशन, तो बच्चा लोग केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे? केमिकल इक्वेशन ये होती है बच्चों कि भाई देखो, अभी केमिकल इक्वेशन ये होता है सिंबॉलिक, क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ symbolic representation of chemical reaction, है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन देखो बच्चों, मान लेते हैं एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स, मान लेते हैं C प्लस डी, ओके, ये एक रिएक्शन है। तो जो भी है इधर साइड, मतलब लेफ्ट साइड पे रखे होंगे ना, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, है ना, जो रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? ऐसे कंपोनेंट जो अब सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ठीक है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अब यहां क्या हो रहा है बच्चों, जो ये लेफ्ट साइड में लिखी हुई चीजें है ना, वो होते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का काम क्या होता है? रिएक्टेंट्स का काम होता है रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाना। और जो C प्लस डी है, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? जो रिएक्शन के बाद बनते हैं ना, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इनको? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? इनको बोलेंगे प्रोडक्ट, है ना। तो ये चीजें होती है। इसके बाद अगर जो मैं बोलूं, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग बिंदास ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे इसको ताकि अच्छा लगेगा आप लोग को भी। देखो, केमिकल रिएक्शन के क्या देखते हैं अब बच्चों हम लोग? टाइप्स, है ना। टाइप्स क्या होती है? तो देखो, सबसे पहला लिखेंगे हम लोग, यहां से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, सबसे पहली कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद है देखो बच्चों डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, थोड़ा फास्ट जाएंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके बाद जो होगी बच्चों, वो होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद में देखो डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको डीडी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्टली। डीडी मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर देखो ऑक्सीडेशन, फिर बच्चों आएगा रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर आएगा बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। फिर नेक्स्ट के लास्ट के देखो एंडोथर्मिक, और लास्ट में है यहां पे एक्सोथर्मिक,
है ना। देखो ये इतना सारा है, इतने सारे टाइप्स के रिएक्शन है देखो बच्चों ये, ठीक है। तो पहली वाली रिएक्शन कौन सी है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद आएगा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतने सारे टाइप्स के रिएक्शंस हम लोग को देखना है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसमें अब देखेंगे, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट मारना है तो आप लोग बिंदास मार सकते हो, ठीक है, अपना ही बोर्ड है। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, देखो, ठीक है, फटाक से देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, टू और मोर रिएक्टेंट जॉइंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, है ना, कंबाइंस टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू और मोर रिएक्टेंट combines to form single product। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां से थोड़ी सी हम लोग पेस बढ़ाने का काम करेंगे अब, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल देखो C+O2 क्या हो रहा है, गिव्स CO2, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, C+O2 गिव्स CO2। तो उसके बाद देखो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, है ना, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं। इसी को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, दो रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। क्या हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, याद रख लो, दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, इस दोनों मिलके क्या बना रहे बच्चों, एक, मतलब इसी को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद डीकॉम्पोजिशन, इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा बच्चों। देखो एग्जाम में ऐसे ही आता है, ठीक है, कि एक रिएक्शन देती रहती, फिर उसके बाद बोला जाता है कि चलो यार बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, मिल गए ना मार्क्स एकदम जबरदस्त वाले, हाँ। उसके बाद सेकंड वाली देखो, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इसका एग्जैक्ट उल्टा बच्चों क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब इसके पहले तो अपन लोग प्रीवियस वीडियोस में आप लोग देख सकते हो, ये चैप्टर बहुत अच्छे से इन डेप्थ कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे अपन, सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी सिंगल प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, सिंगल रिएक्टेंट, मैनी या फिर टू और मोर प्रोडक्ट, है ना। कॉम्बिनेशन का एग्जैक्ट उल्टा, सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट, ओके। एग्जाम्पल मान लो ए बी गैस A+B, है ना, इसी को कहेंगे हम लोग डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एक एक दो दो एग्जाम्पल्स बच्चों करके चले जाओ, ठीक है, डायरेक्ट लर्न कर लो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे, लेकिन अगर आप लोग ने ठीक से अच्छे से पूरे एग्जाम्पल्स कर लिए तो बहुत मजा आने वाला है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं बच्चों, नेक्स्ट वाला है, हाँ नेक्स्ट वाला जो देखने वाले हम लोग वो है कौन सा, अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चा, जब देखो क्या होता है, जब देखो A+B गिव्स, सॉरी AB मान लेते हैं, ऐसा लिखते, ठीक है, AB प्लस में CD मान लेते हैं, C पे ज्यादा, मतलब C ज्यादा ही रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, B को रिप्लेस कर देगा, है ना,
मान लेते सी लिखते, सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट ही देख रहे ना, ठीक है। तो देखो ए बी प्लस सी, ये क्या करेगा, बी को बोलेगा चल हट, और उसके बदले कौन चला जाएगा, देखो खुद अटैच हो गया, तो बनेगा ए सी प्लस में बी, है ना। तो इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट substitutes less reactive element, या फिर when more reactive atom or ion substitutes less reactive atom or ion, इसी को क्या बोला जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। अरे हो रहा है ना, डिस्प्लेस हो रहा है ना, देखो ना, हो गया ना डिस्प्लेस, जगह अदली बदली हो गई कि नहीं, अरे हुई कि नहीं, अरे बताया करो यार, जल्दी बोला करो, हो गई ना। हाँ, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे बच्चों, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल से, अच्छा इसी का एक एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे। देखो जैसे बुक में लिखा है हमारे CuSO4, ओ सॉरी पेन लेना भूल गए थे ना हम लोग। देखो CuSO4 प्लस में लगा दो Fe, यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeCu को बोलेगा निकल पहली फुर्सत में, ठीक है, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, और बनेगा FeSO4 प्लस में Cu, ठीक है कि नहीं। ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद होगा बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो बच्चों क्या होता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है द रिएक्शन इन विच आयन्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट। देखो बुक के हिसाब से है, रिएक्शन इन विच आयन्स ऑफ रिएक्टेंट आर exchanged to form precipitate। एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों में इसका, ठीक है, टेंशन मत लो। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयॉन्स जो है ना एक में के एक्सचेंज हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंपल कैसा, सिंपल HCl प्लस में NaOH गिव्स NaCl जो कि सॉल्ट होगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखेगा, प्लस H2O, माइंड इट, ठीक है। ये होगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगी बच्चों, ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको लेके जाएंगे थोड़ा ऊपर की तरफ, ओके। अब डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों। इसके बाद देखेंगे बच्चों एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। इसको दोनों में क्या करते हैं हम लोग, दोनों को क्या करते हैं, कंपैरेटिवली देख लेते हैं, एक्सो एंड एंडो, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा बच्चा, हीट जो है ना एब्जॉर्ब, हीट जो है ना इवॉल्व होगी, मतलब लिबरेट होगी, ठीक है, निकलेगी रिएक्शन में। एंडो में क्या होगा, हीट जो है ना एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना, हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब देखो बच्चों, यहां पे देखो हीट एनर्जी जो है ना इवॉल्व हो रही है एक्सो में, और एंडो में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एक्सो मतलब इवॉल्व, बाहर निकल जा रही है हीट एनर्जी, और एंडो मतलब अंदर जा रही है हीट, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एंडो में अगर मैं बोलूं क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाता है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या कर रहा है, ये बाहर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर क्या हो रहा है, वो पिघल रहा है। फिर बाद में सैनिटाइजर, है ना, ये तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पाम पे सैनिटाइजर लगाओ, वो देखो ठंडा लगता है, कैसा लगता है, ठंडा। ठंडा लगने के बाद में, ठंडा किस वजह से लगता है बच्चों, पता है क्या, ठंडा वो इस वजह से लगता है बिकॉज, क्योंकि वो हमारे पाम की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रफू चक्कर उड़ जा रहा है, बिल्कुल एवापोरेट हो जा रहा है। क्या हो रहा है, एवापोरेट हो रहा है। उसके बाद में इसको अगर मैं बोलूं NaOH जब भी
NaOH मतलब देखो क्या, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। जब भी तुम इसको पानी में डिसॉल्व करोगे ना, डिसॉल्व इन वाटर लिख देंगे हम लोग इसको, ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर, पानी अपने आप गर्म हो जाएगा, डिसॉल्व इन H2O, ठीक है। जब भी तुम लोग इसको क्या करोगे बच्चों, डिसॉल्व करोगे पानी में, तो ये क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा। और इसी वजह से क्या होता है बच्चों, हीट एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या होता है, कुछ नहीं होता है भाई, वहां एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, इसके बाद अगर मैं जो बताने वाला हूं आप लोग को, वो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लेते पहले कंपैरेटिव में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। ये दोनों की भी कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, एक तो ऑक्सीजन ऐड होता है, ये रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड, और H2 इज रिमूव्ड। इधर रिडक्शन में इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है, H2 एडेड और ऑक्सीजन रिमूव्ड, है ना। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे हम लोग बच्चों, इसको बोलेंगे हम लोग बच्चों, क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब जब दोनों भी रिएक्शन साथ में होती है तो ये कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रेड ऑक्स मतलब काला, सॉरी रेड ऑक्स मतलब क्या, लाल बैल, याद रखो रेड ऑक्स, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। जब भी फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये कैसी हो रही है बच्चों, ये साइमल्टेनियसली होती है। कैसी होती है, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, ये रिएक्शंस एक साथ चल रही है, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। एक बात याद रखना जरूर। अब ये हम लोग ने देख ली टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की पारी, है ना। एक चीजें हैं जो देखेंगे हम लोग कि भाई रिएक्शन मतलब फैक्टर्स जो है रिएक्शन के, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये देखना है हम लोग को। नेक्स्ट वाला टॉपिक पूरा ही चैप्टर कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक ही वीडियो में। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ये हम लोग देख रहे हैं भाई, ठीक है। तो इसमें जो पहला फैक्टर है ना बच्चों, वो है साइज ऑफ द पार्टिकल। क्या, साइज ऑफ पार्टिकल, कल पार्टी करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है साइज ऑफ द पार्टिकल कि भाई कोई भी पार्टिकल कितना बड़ा है या कितना छोटा है। उसके बाद मैं बोलूं बच्चों, सेकंड वाली चीज जो है ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा, नेचर पे भी डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की नेचर क्या है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा। उसके बाद में मैं बोलूंगा बच्चों टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ा दो, रिएक्शन की रेट भी तेज हो जाएगी। एक मिनट, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर पे भी ये चीज डिपेंड करेगी। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करने वाला है कि भाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ध्यान लगाना नहीं बच्चों, यहां पे अमाउंट होता है। आज क्या मालूम स्पेलिंग्स डबल डबल लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है।
कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और बाद में कैटालिसिस, कैटालिस्ट, ठीक है ना। इन सब फैक्टर्स पे हमारा जो नहीं क्या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट होता है बच्चों? सबसे पहले साइज ऑफ पार्टिकल, देन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, देन टेम्परेचर, देन कॉन्सेंट्रेशन और लास्ट में है कैटालिस्ट, ठीक है। इन सब चीज़ों पे हमारा रेट ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगी, कम रिएक्टिव सब्सटेंस कम स्लोली रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में साइज ऑफ द पार्टिकल अगर मैं बोलूँ, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई साइज ऑफ द पार्टिकल विच आर टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। स्मॉलर द साइज ऑफ रिएक्टेंट हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जितना छोटा साइज होगा पार्टिकल का उतना जल्दी रिएक्शन होगी, जितना बड़ा साइज होगा प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। देखो स्मॉलर द साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। टेक्स्ट बुक में एक लाइन है, मार्क कर लेना इसको, ठीक है। एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरी की पूरी एक्टिविटी ही है। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, रिएक्शन करने के लिए एटम्स भी ज़्यादा होंगे, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर मैं कोई बात बताऊँ ना सिंपल सी, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ें यूज़ करें तो रिजल्ट्स कुछ और होते हैं, ठीक है। तो इसी के हिसाब से क्या हो रहा है, विच मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये याद रखा जाए। फिर टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद में कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस विच क्या करेंगे, इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको बोलेंगे हम लोग कैटलिस्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं आप लोग को बोलूं, अब एक देखेंगे क्या बोलेंगे इसको, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ये वाला टॉपिक देख लेते हैं। और फिर अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो देख लो। जैसे साइज ऑफ पार्टिकल, स्मॉल साइज ज़्यादा रिएक्शन, नेचर ज़्यादा रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्शन, टेम्परेचर ज़्यादा रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रिएक्शन, कैटालिस्ट है तो रिएक्शन फास्ट, कैटालिस्ट नहीं तो रिएक्शन स्लो, ठीक है। ये याद रख लेना बच्चों। हर चीज एग्जैक्ट वे में तो काम नहीं करती है, आपको हायर स्टैंडर्ड्स में सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम लोग इससे ज्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग के दिमाग पे थोड़ा सा लोड पड़ जाएगा, है ना। तो अब देखो बच्चों, एक देखते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। मान लेते हैं NaOH, क्या है बच्चों? ये एक ऐसी रिएक्शन है बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? H2SO4। अच्छा, एक अच्छे से लिखेंगे इसको, आगे बॉक्स भी दे देते हैं ताकि हम लोग बैलेंस करेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। NaOH प्लस में बॉक्स फिर एक बना लेंगे, H2SO4, है ना, गिव्स Na2SO4 प्लस में क्या है बच्चों, फिर से लगा दो H2O, इसको रब कर देते, इधर लगा लेते, ठीक है। मान लेते ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अपना सोडियम सल्फेट और H2O, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ अब कैसे एकदम आ गई होगी ना फ्रेम में आपके भी, ठीक है। अब देखो, तो थोड़ा ब्लर कर रहे हो, तेरा इधर ध्यान दो। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चों, एलिमेंट्स लिखते हैं। थोड़े से पेन की साइज अब कम कर देंगे हम लोग। हाँ देखो बच्चों, यहां लिख देंगे एलिमेंट्स, है ना। यहां लिख देंगे हम लोग एलिमेंट्स, LHS RHS। स्टेप्स ध्यान से लगो बच्चों, ठीक है। LHS एंड RHS। LHS में पूरे रिएक्टेंट के एलिमेंट एटम्स लिखने हैं आपको, RHS में पूरे प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। एलिमेंट्स देखो, इस रिएक्शन में एलिमेंट्स कौन कौन से यूज, Na, फिर O, H
और S, ठीक है। NaOH एंड S। लेफ्ट हैंड साइड में देखो Na का नंबर कितना है 1, राइट हैंड साइड में कितना है देखो 2, है ना। यहां पे ऑक्सीजन कितना है देखो 1, 1 + 4 हो गए 5, और यहां पे कितने हैं 4 + 1 5। यहां तो भाई दोनों भी सेम स्कोर पे चल रहे हैं। हाइड्रोजन देखो 1 + 2 3, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये भी अनबैलेंस्ड है, ठीक है। और हमारा सल्फर, सल्फर कितना है देखो बच्चों यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी कितना है 1। मतलब दो चीजें अनबैलेंस्ड है, दो चीजें बैलेंस्ड है। देखो अब जब भी हम बैलेंसिंग शुरू करेंगे ना, हर चीज पहले अनबैलेंस पे जाएगी, बाद में फिर बैलेंस होते जाएगी। व्हाइट कलर से बताएंगे, ठीक है। अब 1 को 2 को 1 तो हम कर नहीं सकते बच्चों, तो 1 को हमको 2 करना पड़ेगा, तो इनटू क्या करेंगे बच्चों 2 कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2, है ना 2। अब ये 2 करने के वजह से बहुत सारी चेंजेस आ जाएगी। अब देखो ये दोनों तो क्या हो गए बैलेंस हो गए। देखो जो बैलेंस हो रहे हैं ना बच्चों, उनको अपन क्या करेंगे डब्बे बना देंगे ऐसे, ठीक है। अब ये तो हो गए बैलेंस, लेकिन इस वजह से क्या क्या अनबैलेंस हो गया अब देखो, या फिर बोल नहीं सकते पूरी की पूरी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई हो। तो देखो 2 सोडियम हो गए, बैलेंस है। अब यहाँ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन देखते हैं कितने देखो बच्चों 1 + 4, पहले थे 5, लेकिन इसमें 2 अब कितने हो गए देखो 2 1 जा 2, 2 + 4 हो गए 6, ठीक है। और यहाँ पे कितने देख लेते हैं अभी 4। अब यहाँ 6 हो गए, यहाँ पे सिर्फ अभी 5 ही है, ठीक है। अभी मतलब अपना ऑक्सीजन अनबैलेंस हो चुका है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन देखो बच्चों कितने 2 1 जा 2 + 2 4, है ना, ये हो गए 4, यहाँ पे है 2, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो 4 को क्या कर सकते हैं हम लोग 2 × 2 कर सकते हैं, है ना, विच इज इक्वल्स टू 4। लेकिन हमको यहाँ पे भी फिर क्या लगाना पड़ेगा बच्चों 2 लगाना पड़ेगा। अब गिन के देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। तो 2 2 जा 4, ये हो गया देखो, ये भी हो गया हमारा बैलेंस, है ना। डब्बे लगा रहे हैं हम लोग, बैलेंस जो हो गए ना उसको डब्बे लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में ऑक्सीजन देख लेते हैं। देखो 2 2 जा 4, और ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 + 4 कितने होते हैं 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी यहाँ हमारे क्या हो गया 6, ये हो गया, ये भी हमारा बैलेंस है ना, ये भी हमारा बैलेंस हो गया है, इजंट इट। और सल्फर तो हमारा पहले से बैलेंस था, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो देखो बच्चों, हमने देख ली बैलेंसिंग द रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और बहुत अच्छी चीजें, है ना। अब ऐसे ही अगर आप लोग को ठीक से बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं और सही से इस टॉपिक को मास्टर करना है, तो क्या करें, एग्जाम्पल्स याद कर लें बच्चों, हर चीज के एग्जाम्पल्स याद कर लें। मैंने आप लोग को बेसिक डेफिनेशंस वगैरह सब अच्छे से बता दिए हैं, एक एक एग्जाम्पल हर टाइप ऑफ रिएक्शंस का ठीक से कर लें। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में या फिर ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में, और 10th के अच्छे मार्क्स के लिए हम लोग और ज्यादा करीब चले जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। गुड बाय।